ओके आज डियर हम करेंगे हमारा जो टॉपिक है हमारे आज का दैट इज लूप्स। ठीक है, ये जो लूप्स होती हैं डियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो ये होता क्या है लूप, जैसे अगर आप स्लाइड देख पा रहे हो तो उसमें क्या होता है, लूप का मतलब होता है रेपिटेशन। समटाइम्स क्या होता है, एक मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, इफेक्टिव कोडिंग किसे कहते हैं, जिसमें हमारा कोड जो है वो कॉम्पैक्ट रहे। लाइक आपने अगर ऐप बनाई है या आपने कोई वेबसाइट डिजाइन की है या कोई सॉफ्टवेयर तैयार किया है, कई बार देखते हैं कई सॉफ्टवेयर ओपन होने में बहुत कम टाइम लगाते हैं, कई टाइम लगाते हैं थोड़ा सा ओपन होने में, जिसे हम कहते हैं लोड होने में। एक्चुअली लोडिंग डिपेंड करती है आपका प्रोग्राम का कोड कितना बड़ा है, प्रोग्राम कितना बड़ा बनाया आपने। हमेशा प्रोग्रामर की एक ही पॉइंट होता है, योर कोडिंग शुड बी एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब है छोटा हो। अब क्या होता है, कई बार हमने एक ही टेक्स्ट को, एक ही चीज अगर प्रिंट करना, जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल दिख रही होगी, लाइक इफ आई वांट टू प्रिंट हेलो, आपको पता है हेलो प्रिंट कराने के लिए आई नीड टू यूज अ फंक्शन दैट इज, जो कीवर्ड होता है हमारा दैट इज सी आउट। सी आउट हेलो, सी आउट हेलो, सी आउट हेलो। अगर मैंने हेलो 3 बार प्रिंट कराना है तो मुझे 3 बार सी आउट लिखना पड़ेगा। इसी तरह अगर मैंने 10 बार कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना है, आई नीड टू यूज दिस सी आउट 10 टाइम्स और मल्टीपल टाइम्स। इससे क्या हो रहा है, बार बार मैं वही टेक्स्ट को रिपीट कर रहा हूं, या उसके कारण मेरा लाइंस, जिसे कहते हैं SLOC, सोर्स लाइन ऑफ कोड। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म बता दी, वैसे मैंने ये हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करते हैं। सोर्स लाइन ऑफ कोड SLOC, हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो क्या होता है, जब एग्जीक्यूशन होती है, जब चलाना होता है, तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि जितनी लाइन ज्यादा होंगी आपको पता है कंपाइलर को चेक करने के लिए, एरर्स निकालने के लिए उतना टाइम लगेगा। सो वी हैव अ सोल्यूशन दैट इज अ लूप्स। लूप्स क्या होता है, डाटा को रेपिटेशन को रिमूव करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि डाटा को रिपीट करना है, रेदर टू रीराइट द सेम डाटा और द सेम इंस्ट्रक्शंस और द सेम टेक्स्ट, वी विल गो फॉर द कंसेप्ट ऑफ लूप्स। ठीक है, रिपीट करने के लिए। अब सीधी सी बात है, इस चीज को समझने के लिए लाइक आई हैव अ सिंपल सोल्यूशन फॉर इट। हम एक काउंटर का यूज करते हैं, इसमें हमें पता हो मैंने स्टार्ट कहां से करना है, कहां तक जाएगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना रहेगा। अब ये मैंने थोड़ा टेक्निकल बताया, इसको समझने के लिए आई विल टेक एन सिंपल एग्जांपल। लाइक ये समझ लो आप एक रूम में हो, वहां फ्लोर पे कितनी सारी बॉल्स पड़ी हैं, राइट। अब है क्या, करना क्या है, व्हाट वी वांट, मेरा ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि आई वांट कि आपको मैंने कंटेनर दे दिया, आपने उसमें से टोटल 10 बॉल्स काउंट करके वो बॉक्स में डालनी है। ठीक है, देन हाउ यू कैन स्टार्ट। हमें लग रहा है ये तो कैजुअल सा बात है, बिल्कुल ऐसे ही हम हमारी प्रोग्रामिंग होती है। मैं फिर कह रहा हूं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं या प्रोग्रामिंग होती है या डिजाइन की जाती है, उस बिहाफ पे की जाती है जैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम अपने लॉजिक्स बनाते हैं, जैसे हमारा ब्रेन काम करता है। तो क्या करेंगे, हम खाली कंटेनर लेंगे, सबसे पहले बॉल उठाई, फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट योर काउंटिंग, यू विल स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम 1। ठीक है, व्हेन यू पुट द नेक्स्ट बॉल यू विल काउंट इट एज 2, देन 3। इसका मतलब हर बार बॉल डालने के बाद आप कितने का फर्क डाल रहे हो, इंक्रीमेंट कितना कर रहे हो, बाय 1। और कब तक डालते जाओगे, जब तक आपके दिमाग में 10 काउंट नहीं होती। इट मीन बाय दैट, इसी तरह जब लूप्स यूज करते हैं, देन यू शुड हैव टू इंक्लूड 3 थिंग्स। वन इज अ स्टार्ट, जिसे हम इनिशियलाइज भी कहते हैं टेक्निकली इंग्लिश लैंग्वेज में। दूसरा होता है एंड कहां करनी है, जिसे हम कह देते हैं कंडीशन। और फर्क कितना डालना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर आपको ये 3 चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम में इजीली लूप्स लगा सकते हो, और लूप्स हम हमारे प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट बनाता है। ठीक है, लाइक व्हाट, अब आप देख सकते हो कि जो लूप्स होती है डेयर हमारी 3 टाइप की होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लाइक वाइल, डू वाइल और फॉर। ठीक है, अब सबसे पहले मैं पहली वाइल लाइक पे लूप पे आ रहा हूँ, दैट इज वाइल। वाइल को हम सिंपल लैंग्वेज में पता है हमें, वाइल का मतलब होता है हिंदी में तब तक। इसका मतलब तब तक, एग्जाम्पल वही ले लूंगा अगर मैं, तब तक बॉल्स डालते जाऊं जब तक उसकी काउंटिंग 10 नहीं हो जाती। फिर वही करूंगा, पहले इसका सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स का मतलब लिखने का तरीका कैसे है कि वाइल, तब तक साथ में लिखनी पड़ेगी मुझे कंडीशन, कि जब तक वो 10 नहीं हो जाती उसके अंदर आपने जो भी प्रिंट करना है। दिस इज अ वे हाउ यू हैव टू यूज अ व्हाइल लूप। इसका मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर आपकी ये कंडीशन, अगर मेरा माउस दिख रहा है, आपका कर्सर दिख रहा है मेरा, वाइल अगर मेरी कंडीशन ठीक होगी ऑब्वियसली तभी वो अंदर जाएगा ना स्टेटमेंट के पास, तभी वो प्रिंट कराएगा। अगर मेरी कंडीशन ही गलत है, वही वही वाला बात, अगर मेरे पासिंग मार्क्स 40 से कम है ऑब्वियसली तो वो प्रिंट नहीं करेगा कुछ। अगर मेरे मार्क्स 40 या 40 से ज्यादा है तभी वो प्रिंट कराएगा।
उसी तरह वाइल भी क्या है, वाइल के अंदर होती है कंडीशन बच्चे, अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो स्टेटमेंट्स प्रिंट कराएगा। अब इसमें प्रिंट कराने का बहुत सिंपल तरीका, अभी मैं आपको प्रोग्राम कराऊंगा जिससे आप मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं किसी भी नंबर का टेबल ऑटोमेटिकली प्रिंट करा लूंगा। मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर हम ऐसा भी बना सकते हैं। अगर इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, जो आपने आउटपुट चाहिए उसको साइड पे लिख लो। जैसे मैंने लिखा है, मुझे क्या चाहिए आउटपुट 1 2 3 4 5 अप टू 10, राइट। इसमें 3 चीजों का ख्याल रखना है, स्टार्ट कहां से हुआ है, एंड कहां से, और फर्क कितना है। स्टार्ट कहां से हुआ है, 1 से, इसका मतलब आपको पता है डाटा प्रिंट करने के लिए आई नीड वेरिएबल, ताकि मेमोरी में स्टोर करा सकूं। मान लो आप, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, आई हैव टेकन आई। सो आई वेरिएबल है जिसकी मैंने स्टार्ट कहां से किया, 1 तक, और कहां और एक फर्क कितना डल रहा है, हर बार +1 का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है ना। और एंड मतलब कंडीशन। अब कंडीशन में ये लेस देन ग्रेटर देन साइन के बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। सिंपल सा लॉजिक है, मैं कह रहा हूं जी आई लेस देन इक्वल टू 10, क्यों कहता, तब तक वैल्यू चली जाए जब तक वैल्यू 10 नहीं होती या 10 से कम रहे। इसका मतलब ये वाइल वैल्यू 1 से लेके प्रिंट कराई जाए, डाटा कराई जाए, कब तक, जब तक इसकी वैल्यू 10 ना हो जाए या 10 से छोटी है, तब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहेगी। इसलिए मेरा साइन आया है आई लेस देन इक्वल टू 10, राइट। देन हाउ यू हैव टू राइट, दिस इज अ वे हाउ यू कैन राइट दिस प्रोग्राम। जो मैंने अभी इसका मैंने नीचे प्रोग्राम लिख दिया है, अगर आप कर्सर पे देख रहे हो। कैसे लिखना है, वॉइड मेन करके क्लियर स्ट्रिंग करके वेरिएबल ले लिया, सिंपल, आई इक्वल टू 1 वाइल आई, यहां पे मैंने क्या डाल दी, कंडीशन। यहां पे मैंने लिख दिया स्टार्ट वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, और अंदर क्या करना है, मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या है बच्चे, 1 है, ठीक है। मेरी कंडीशन क्या, मेरी 1, यहाँ पे आके सबसे पहले हमने कंडीशन चेक करनी होती है। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 है, आई का मतलब आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, क्या चेक कर लो, क्या 1 10 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आई विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, इसके अंदर वाइल के अंदर मैं जा सकता हूँ। अंदर जाते सारी मुझे क्या मिला, कहता जो भी आई की वैल्यू उसको सी आउट कर दो, मतलब प्रिंट करा दो। इसके कारण मेरा 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्योंकि मैंने अब 2 पे जाना है, 2 के लिए मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट के लिए व्हाट आई हैव टू यूज, आई इक्वल टू आई प्लस 1, कि जो आई की वैल्यू है उसमें जो पुरानी वैल्यू आई की थी उसमें +1 कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी। बट क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये लूप है, ये तब तक चलती जाएगी जब तक इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, गलत नहीं होती, सॉरी। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी, 2, ये दोबारा वाई पे जाएगा, अब कहेगा आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, क्या 2 10 से छोटा है, हाँ जी बिल्कुल छोटा है। फिर अंदर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 2 प्रिंट करा देगा, तो ये लो जी आउटपुट प्रिंट हो गई। आफ्टर देन क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 3 हो जाएगी, ऐसे फिर जाएगा ऊपर 3 चेक करेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 पे आएगा फिर चेक करेगा क्या 10 लेस देन इक्वल टू है, नहीं, बट 10 इक्वल टू है ना, हाँ अभी भी कंडीशन ठीक है। अंदर आएगा, आई की वैल्यू 10 प्रिंट कराएगा। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, ऊपर जाएगा चेक करने के लिए, बिकॉज आई 11 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। ऑटोमेटिकली वो मेरा प्रोग्राम कंपाइलर जो है वाइल से बाहर आके गैच में चले जाएगा, मतलब मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन दिस इज अ वे हाउ आपका जो डाटा प्रिंट होगा 1 से लेके 10 तक इस तरीके से होगा। अगर इसी प्रोग्राम को मैं आपको एक बार चला के भी दिखा देता हूं, सो दैट यू कैन एबल टू सी ये चलना कैसे है। वहीं हेडर फाइल्स मैंने देखो आयोस्ट्रीम के स्पेलिंग बच्चे याद रखना, बस वो गलत ना हो। उसके बाद वैसे एक और होती है DOS.h भी होती है, मैं वो भी धीरे धीरे बताऊंगा होता क्या क्या है सारा। कम से कम इतना कि आज हमारा ये सेशन इंटरप्ट नहीं होगा। क्लियर स्क्रीन। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने आई की वैल्यू ले ली, आई यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं, चलो आगे जाके कर देता हूँ। आई इक्वल टू 1 से करना है, अच्छा जी। उसके बाद वाइल आगे अंदर, मैंने कल भी एक बार बताई थी, जो कीवर्ड्स होते हैं जो आप नाम नहीं ले सकते, वो ऑटोमेटिकली जब लिखेंगे उसका कलर व्हाइट हो जाता है, इंडिकेशन होती है, जैसे इंट हो गया, वॉइड हो गया, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दी वैल्यू 10। अब इसके अंदर क्या करना है, मैंने आई की वैल्यू करा दी प्रिंट, और
उसके बाद i इक्वल टू i प्लस 1, ये मेरा खत्म हो गया। गेच, तो ये मेरा हो गया प्रोग्राम। अब एक और चीज, अब आपको मैं एक नई चीज सिखाने लगा हूं, दिस इज ENDL। व्हाट इज दिस? चलो मैं आपको आउटपुट दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू रन दिस। ये मैंने इसको रन किया, ये क्या हुआ? ओहो, स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, सेमीकोलन नहीं। दिस इज हाउ यू कैन डू द ट्रबल शूटिंग। मतलब कोई सेमीकोलन आया था, अपने आप बता देता है। अब देखो आउटपुट मेरे आ रही है 1 2 3 4 5 6, बट ये सारी इकट्ठी आ रही है। मैं चाहता हूँ हर बार 1 के बाद नेक्स्ट लाइन में आए, 2 के बाद नेक्स्ट लाइन में आए। इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन और योर आउटपुट। हाउ यू कैन डू? जब मैंने आई प्रिंट करा के मैं साथ ही कहूँ कि नेक्स्ट डाटा नेक्स्ट लाइन में आए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ENDL। ENDL का मतलब होता है, यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हो, ENDL का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन, कि जब भी आई की डाटा उसने प्रिंट कराया, साथ ही उसको कह दिया दिस इज द एंड ऑफ लाइन। अगर अगली बार जब मैं सी आउट कराऊंगा तो क्या होगा? वो नेक्स्ट लाइन में जाए। अब ये करने से देखो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये देखो, दिस इज वे हाउ वी वांट द आउटपुट। ठीक है जी। अब इसी में एक छोटी सी मैं कहता हूं, आई वांट अ टेबल ऑफ 2 या 4, चलो 4 का कहता हूं। अब आपको पता है 4 का टेबल, चलो मैं आपको ना इससे दिखाता हूं, मैं आउटपुट बना के दिखाता हूं ताकि आपको बहुत इजी लगे। अब 4 का टेबल कैसे होता है? 4 8 12 16 एंड सो ऑन अप टू 40। आप 40 से ऊपर भी जा सकते हो, जो एंड आपने रखना है। अब इन सब में आपको पता है फर्क कितना आ रहा है? +4 का होता है, यहां भी +4 का। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? यहां पे मैं क्या लूंगा? कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी? आई कहां से स्टार्ट करूंगा? 4 से। कहां तक जाएगा? 40 पे जाना है। आई लेस देन इक्वल टू 40, मतलब कब तक चले? जब तक आई की वैल्यू 40 से कम नहीं होती या 40 के बराबर नहीं होती। मतलब इसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस करूंगा और 1 मिनट में मेरा प्रोग्राम 4 के टेबल का बन जाएगा। दिस इज 4 और फर्क कितना है? 4 का। अब यहां पे क्या, इसको मैं थोड़ा लिख भी देता हूं। दिस इज व्हाट? दिस इज इंक्रीमेंट बाय 4, आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्या है मेरी? दिस इज माय कंडीशन, दिस इज माय स्टार्ट और इनिशियलाइज। ठीक है, आई 4 से स्टार्ट किया, 440 तक जाए, फर्क कितना हो? 4 का। ये देखो इजीली आपका 4 का टेबल आपके सामने प्रिंट हो रहा है। आप कोई भी ये ऐसा भी सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप कोई भी टेबल की वैल्यू आप चाहते हो मैं वैल्यू एंटर करूं, लाइक 5 लाइक 6 लाइक 8 लाइक 30, उसका टेबल आ जाए। इफ यू वांट सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, तो उस केस में पहले तो हमेशा फिर वही कहूंगा आउटपुट, क्योंकि हमेशा प्रोग्राम आउटपुट से बनता है। इसका मतलब व्हाट यू वांट, मेरे आउटपुट ऐसे इस तरह की आए, मुझे कहा आए एंटर नंबर जिसका आपने टेबल कराना है, राइट? तो उस मान लो आप कह रहे हो 5 का, उसके बाद उसकी आउटपुट आ जाए यहाँ पे कि 5 10 15 एंड ऑल दैट अप टू 50। ठीक है, इस चीज के लिए आपको पता है सबसे पहले ये चीज स्क्रीन पे प्रिंट हुई, इसके लिए मुझे सी आउट करना पड़ेगा। ये मैंने एंटर कराई, सी इन, उसके बाद ये डाटा सारा वही है, सेम आया, लूप वाला डाटा है। सो ये लूप में मैं क्या करा दूंगा? इसको सी आउट। इस तरह से चलेगा। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे करते हैं। इसका मतलब मैंने एक वेरिएबल जो लेना है, मैं क्या करूंगा? रैदर इसको डिक्लेयर करने की बजाय मैं कह दूंगा एंटर अ नंबर। मैंने नंबर एंटर किया और इसको मैं सीन, क्योंकि इसका मतलब मैंने प्री डिफाइन नहीं करना, मैंने बताना नहीं है उसको। लॉजिक में समझ रहे हो ना कि आई डोंट वांट टू डिक्लेयर कि मैंने करना नहीं है, करना मतलब कौन से नंबर को मैं एंटर कराना है। मैं चाहता हूं कि रन टाइम पे सॉफ्टवेयर मुझसे पूछे कि आपने कौन सा डाटा एंटर करना है। ठीक है, रन टाइम पे एंटर किया और वो कहां तक चले आपको पता है,
जो भी वैल्यू है, अगर 2 का टेबल है 20 तक, 3 का है तो 30 तक, इसका मतलब I इंटू 10 तक, सॉरी I इंटू 10 तक चले, ठीक है। और I जो भी I की वैल्यू है प्लस I कर दे, दैट्स इट। लॉजिक समझो बच्चे, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। रन टाइम पे मैंने कहा कोई भी नंबर एंटर करो, जो भी नंबर एंटर करूंगा वो मैं आई में चले जाएगा, आई मतलब वेरिएबल में चलेगा, इट कैन बी 5, इट कैन बी 2। अब ये चीज क्या बनाई है मैंने, ध्यान से देखो, आई इंटू 2, मतलब जो भी नंबर एंटर करोगे 10 तक जाना है, मतलब 10/20 हो जाएगा। अगर 2 डालोगे तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। 5 का टेबल चाहते हो तो 50 तक चलेगा, 6 का चाहोगे तो 60 तक, मतलब तब तक मेरी कंडीशन चले। फर्क कितना हो, जो आई की वैल्यू इनिशियलाइज्ड है उसमें आई +1 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। एक काम करते हैं इसमें, वी विल डू वन थिंग, इसमें एक हम और वेरिएबल ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, जिसको हम 0 मान के चलते हैं। और व्हाट वी विल डू, मैं यहाँ पे कह देता हूँ व्हाट आई वांट एस एंड एस, अलग वेरिएबल ले लिया बस मैंने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। जो भी आई की वैल्यू है वो एस में चले जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एस इक्वल टू आई से ही स्टार्ट करूंगा। नाउ यू कैन सी, क्या मिसिंग, अच्छा ये एक मेरी ब्रैकेट मिस हो गई। एक्चुअली प्रोग्रामिंग ना लॉन्ग डिस्टेंस पे पढ़ानी थोड़ी सी बिट डिफिकल्ट होती है, क्योंकि मैं जो कराना चाह रहा हूँ ऑनलाइन थोड़ा सा ऑब्वियसली फर्क डल जाता है। ये क्या यहाँ पे ये कंट्रोल ब्रेक, बच्चे अगर कोई इनफाइनाइट आ जाए ना, जैसे ये तो अभी सॉफ्टवेयर नहीं, अदरवाइज इसका होता है कंट्रोल ब्रेक कर दो तो ये मैं तो इसको सीधा रिफ्रेश कर दूंगा। अगर आपका सॉफ्टवेयर है कोई इनफाइनाइट लूप लग जाती है गलती से, जैसे मैंने गलती से यहाँ पे लग गई, तो इसमें क्या होता है, आपको कंट्रोल ब्रेक करके आप डायरेक्टली उसको लिंक आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं अभी आपको इस पे बना के दिखा देता हूँ पहले। मतलब है क्या था, मैंने एक नंबर एंटर करना था, एंटर अ नंबर, उसके बाद वो नंबर जो भी आई में चले जाए, और मैं चाहता क्या हूं वो 50 तक चले, मतलब मेरी कंडीशन क्या लग जाएगी, वाइल आई लेस देन इक्वल टू आई इंटू 10, ठीक है। यहां तक चली ये कंडीशन, आई की वैल्यू आई लेस देन आई इंटू 10 तक चले, और उसके अंदर हो क्या, सिंपली जो वैल्यू है पहले तो आई की प्रिंट हो जाए, और साथ ही आई में क्या ऐड हो जाए, जितनी उसकी वैल्यू है, लाइक आई इज इक्वल टू आई प्लस आई, या सिंपल लॉजिक ये कह सकते हो, आई को आई के उतना इंक्रीमेंट कर दो आप, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन अ प्रोग्राम। इसका मैं प्रोग्राम अब बना के भी दे देता हूँ आपको। चलो पहले मैं आपको ये डू वाइल वाला भी क्लियर कर दूं पहले, साथ ही से दोनों हम इकट्ठे बना देते हैं। एक ये वाइल की एक कंडीशन रह गई जो मैं करानी है, ये देखो, ये हमने किया था। वाइल में क्या होता है बच्चे, वाइल में एक ही प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आती है कि वाइल सबसे पहले कंडीशन चेक करता है तभी एग्जीक्यूट करता है। लाइक व्हाट, अगर मैं कहूं मेरी यहां पे कंडीशन गलत हो जाए तो ये कभी भी एग्जीक्यूट उसको नहीं करेगा। अब मैं आ रहा हूं डू वाइल पे, डू वाइल का मतलब क्या है, इसमें क्या, इसमें वाइल और डू वाइल में क्या फर्क होता है, डू में क्या आता है, डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कंडीशन नहीं कोई होती। अगर आप सिंटेक्स पढ़ रहे हो, अगर वाइल वाइल चेक कर, वाइल देखते हो, वाइल में क्या था, वाइल में मेरे पास सबसे पहले अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी तभी अंदर स्टेटमेंट में जाएगा। डू वाइल क्या कहता है, अगर मेरी कंडीशन गलत भी है ना तब भी कम से कम एक बार मेरी स्टेटमेंट चलेगी चलेगी। और डू के साथ स्टेटमेंट कंडीशन नहीं आती, नीचे जब ब्रैकेट खत्म करेंगे तब वाइल
के साथ हम कंडीशन लगाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन राइट अ प्रोग्राम, दिस इज अ वे। वही टू का टेबल मैंने बनाया है, क्लियर स्क्रीन आई इक्वल टू स्टार्ट किया डू, अब डू के साथ मैंने कंडीशन लगाई, मैंने कहा तू सबसे पहले प्रिंट करा ले, कंडीशन मैं बाद में चेक कर लेता हूँ। डू वाई का मतलब ये है, पहले काम करो, वाई मतलब कंडीशन बाद में चेक करो। डू ब्रैकेट स्टार्ट की, सी आउट, ये एक्चुअली रब हुआ है, सी आउट आई, जो भी आई की वैल्यू प्रिंट करानी है प्रिंट करा ली। अब आई के बाद कितना जाना है, 2 के बाद 4 पे जाना है, फर्क कितना है 2 का, आई इक्वल टू आई प्लस 2, इंक्रीमेंट कर दिया। लास्ट में मैंने क्या किया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20, कि आई की कंडीशन क्या है 20 तक जाए। अब जैसे यही प्रोग्राम है शायद तब तक ये बूट हो गया, हाँ बूट हो गया मेरा ये सॉफ्टवेयर। चलो इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड कोनियो, void main, clear screen, after then int i, यही डिक्लेयर करना, यही कर लो। चलो हम, मैं कहता हूँ मैं 8 का टेबल प्रिंट कराना, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, डू ब्रैकेट स्टार्ट सी आउट आई, आफ्टर देन आई इक्वल टू आई प्लस 8, क्योंकि 8 का टेबल जितना टेबल होता है उसकी वैल्यू हमने साथ ही लगानी होती है। ये मेरी ब्रैकेट खत्म हुई, यहाँ पे जाके मैं क्या लगाऊंगा, मेरी कंडीशन वाइल वाली, कि आई लेस देन इक्वल टू कितना है जी 80, ये मैंने लगाया कंडीशन बंद। सो दिस इज स्केच, तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया डू वाइल का। इसका मतलब यहाँ पे जाके मेरी, यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक हाउ इट विल एग्जीक्यूट, क्या क्लियर स्क्रीन सी, अच्छा स्पेलिंग फिर गलत है, टाइपिंग में एस लगाना भूल गया। सो दिस इज CLR मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज ट्रबल शूटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एरर आए तो उसको हम मॉडिफाई कैसे करना है ये देख लो। इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो रही है। अब देखो फिर वही बात, 8 16 24 32 सारा इक्वलेंट आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। हम, मैं चाहता हूँ इसको स्पेस लगानी है, स्पेस में चाहते हो तो जहां पे मैंने प्रिंट करा रहा हूँ आई को, उसके साथ आप इनवर्टेड कॉमर्स वाले स्पेस डाल दो। तो अगर मैं स्पेस डालता हूं तो ये मेरी आउटपुट इस तरह से आ रही है। अगर मैं चाहता हूं 8 के बाद 16 आगे आए, तो मैंने अभी आपको एक फंक्शन बताया था, दैट इज ENDL, एंड ऑफ लाइन। हर बार एक डाटा प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करा के लाइन एंड हो जाए तो अगला डाटा कहां जाए, नेक्स्ट लाइन पे जाए। सो यू कैन सी दिस इज अ टेबल ऑफ 8 16 32 40 48 व्हाटएवर, ठीक है। सो ये होती है बच्चे हमारी लूप्स। अब एक छोटा सा प्रोग्राम में आऊंगा, मैं बिल्कुल नया, चलो मैं इसमें एडिट करता हूं। अब हम थोड़ा सा कुछ अलग सा करते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहे। चलो इसके बाद आप यहाँ पे क्या है अभी, अच्छा मैं आपको एक चीज करा के दिखाता हूँ। ये जरूर है कि मेरा प्रोग्राम तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, मुझे स्टार्ट जरूरी है, स्टार्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए, इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना भी बहुत जरूरी है, और इसके अलावा मेरा प्रोग्राम चलेगा नहीं, ठीक है। एक मैं प्रोग्राम पहले वो वाला बना देता हूँ आपको, वो इजी समझ आएगा थोड़ा सा और। लाइक मैं चाहता हूं मेरा प्रोग्राम आए ऐसे 100 90 80 70 अप टू 10। अब इस केस में क्या है, मेरी इनिशियलाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, आई हो रही है 100 से, फर्क कितना जा रहा है, फर्क जा रहा है 10 का नहीं -10 का, और क्योंकि ये छोटा है मेरे साइन हो जाएंगे उल्टे, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब तब तक चली जाए वैल्यू जब तक 10 से वैल्यू बड़ी है या 10 नहीं होती, मतलब साइज उल्टे हो जाएंगे। अगर आप डाटा उल्टा प्रिंट कराओगे, इनवर्सली प्रिंट कराओगे, तो मेरा ऑपरेटर भी क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। अब पहले मैं ये छोटा सा प्रोग्राम है, पहले मैं ये चला कर दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, आई की वैल्यू कहां से ले ली, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 100, डू वाइल से चला के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब फर्क कितना डालना हमने, -10 का, और कब तक चले, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं होता। अब ध्यान से देखो, आई मैंने स्टार्ट किया 100 से, अंदर जाएगा, आई की वैल्यू कराएगा प्रिंट, 100 प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू 10 लेस हो जाएगी, 10 लेस होने के बाद क्या 90 चेक करेगा, क्या आई की वैल्यू 90 जो बनी है वो 10 से बड़ी है, इक्वल टू है, कहता बड़ी है, इसका मतलब लूप चलती रहेगी। जब तक ये 10 से कम नहीं होती तब तक ये बाहर नहीं आएगा।
लाइक ये देखो 10, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10। मतलब आपने कहां तक जाना, इसको मैं माइनस में भी लेके जा सकता हूं इफ यू से। चलो मैं यही करता हूं अप टू -10। अब देखना, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये प्लस पॉजिटिव साइन से चलता है, इसको माइनस में लेके जानी है, माइनस में ले जाओ। ये लो 10 के बाद 0, उसके बाद -10। इसका मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब बेसिकली यू आर डिजाइनिंग सच अ सिंपल और अ स्मॉल सॉफ्टवेयर जिससे आप कुछ भी आप टास्क करवा सकते हो। रेदर आप अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए आप सोचने की बजाय हम उसे लाइक आप मेरे ख्याल से बच्चे आप सारा फिजिक्स का करते हो। अब इसका क्या है, मान लो आपने कुछ मुझे नहीं पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता, चलो एक सिंपल सा फॉर्मूला या हीरो फॉर्मूला सबको पता है, मैथमेटिक्स में यूज होता है। आप हीरो फॉर्मूला का जो अगर आपने चाहते हो आपको लेंथ ब्रेड्थ जो भी होती है उसकी साइड्स वगैरह डाल के आप हीरो फॉर्मूला लगाना चाहते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना चाहते हो, आप अपना छोटा सा सॉफ्टवेयर लगा लो जिसमें आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट डालो, आप उससे बात पूछो हाँ जी किसका एरिया निकालना है, सर्कल का निकालना है, रेडियो ट्रायंगल का निकालना है, डायरेक्टली वैल्यूज भरो, आपका सॉफ्टवेयर वो आउटपुट दे देगा। अगर आपको ये ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं कल जब स्टार्ट करेंगे सेशन तब आपको ये प्रोग्राम है एज एन एग्जांपल आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। मतलब प्रोग्रामिंग का यूज कहाँ करना है एक्चुअली हमें ये नहीं पता होता। प्रोग्रामिंग का यूज ऐसे करना है जो हमारी डेली लाइफ में चाहिए, राइट, वहां पे उसको इंप्लीमेंट करो, करना कुछ नहीं हमने, वहां पे तो लूप्स भी नहीं लगनी, वहां पे डायरेक्टली का लगना हमारा फॉर्मूला, वैल्यू एंटर करो, जो भी बंदा बच्चा एंटर करेगा, जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू एंटर करेगा, चाहे उसके पैरेललोग्राम का निकालो एरिया, जिसका मर्जी आपने एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला पे लगाओ, आउटपुट वाला वेरिएबल को प्रिंट करा दो, इट इज वेरी इजी, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था, अगर मैंने एरर्स निकालने हैं, एरर दो तरह के होते हैं, वन इज अ सिंटैक्स एरर, वन इज लॉजिकल एरर, बी श्योर। सिंटैक्स क्या, जैसे कैजुअली मेरी होती है यहाँ पे आयो स्ट्रीम में, जब भी मैं टाइप करता हूँ फास्ट फास्ट तो आयो स्ट्रीम और क्लियर स्क्रीन में मेरी मैक्सिमम टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की एरर्स जिनके कीवर्ड्स कंपाइलर को पता है, लाइक अभी देखना मैं ऐसा करता हूँ, वाइल के स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, एल उड़ा देता हूँ, अगर मैं कंपाइल करूंगा या रन करूंगा ये दे देगा एरर यहाँ पे, दिस इज वन एरर एट लाइन नंबर दिस, 11वीं नंबर लाइन पे ये वाइल ऐसा कहता है डू वाइल मस्ट हैव अ वाइल, कि डू के साथ वाइल आनी चाहिए, मुझे वाइल नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, इस तरह के एरर्स को कहते हैं हम सिंटैक्स बेस्ड एरर। सिंटैक्स का मतलब जो पैटर्न है कंपाइलर ने कहा उसमें कोई कीवर्ड मिसिंग है या सेमीकोलन मिसिंग है। एक होते हैं लॉजिकल एरर्स। अब लॉजिकल एरर्स का मतलब है सिंटैक्स आपका बिल्कुल ठीक है, अब देखना मैं फिर कह रहा हूं जो मैं करने लगा हूं इससे मेरा प्रोग्राम अनलिमिटेड हो जाएगा, चली जाएगा, एंड नहीं होगा। क्यों, 100 से स्टार्ट किया, 100 प्रिंट कराया, मैंने कम नहीं किया, 10 वाली में -10 वाला मैंने वो उड़ा ही दिया, ठीक है। अगर कम नहीं करेगा कभी भी 10 तक नहीं आएगा, लॉजिक समझ लो ना। मैंने 100 से स्टार्ट किया, हर बार क्या कहता था, हर बार 100 प्रिंट करने के बाद मैं उसमें से 10 माइनस कर देता, 90 बन जाता, उसके बाद माइनस कर देता था, 80 बन जाता था। अगर मैं माइनस ही ना करूं, आई की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी वो 10 तक नहीं जाएगी, वो चली जाएगा चली जाएगा चली जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स को कहते हैं लॉजिकल एरर्स। जो पिछले प्रोग्राम में हुआ था वहां एक्चुअली मेरी लूप में मैंने डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट लगा दिया था कि डिक्रीमेंट करना था, या देखो ये 100 ही जाएगा, दिस इज एन इनफाइनाइट, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूं। इसकी ऑप्शन है अगर, क्योंकि दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो फिर कह रहा हूं कंट्रोल प्लस ब्रेक, ठीक है। कंट्रोल ब्रेक कर दोगे तो सॉफ्टवेयर वहीं रुक जाएगा। एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड वेन एवर यू डिजाइन अ सॉफ्टवेयर और डिजाइन अ कोड और अ प्रोग्राम, ऑलवेज बनाने के बाद एग्जीक्यूट करने से पहले उसको सेव जरूर करो, ठीक है। ये तो मैं सिंपल रिफ्रेश करूंगा और ये मेरा कंपाइलर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इट शुड नॉट बी लाइक दिस। अच्छा, अब मैंने जो करवाना था, अब मैं चाहता हूं थोड़ा आपको और क्लैरिफाई हो जाए प्रोग्रामिंग के बारे में। मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता हूं कि जो मुझे बताए जो मैं नंबर एंटर कर रहा हूं, एनी रैंडम नंबर, कि वो इवन है कि ऑड है। आर यू गेटिंग, क्या वो नंबर इवन है कि ऑड है, इसी तरह कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है। एक और छोटी सी बात कराऊंगा कि क्या वो मेरा नंबर अगर मैं उसको उल्टा दूं, उसे कहते हैं पैलिंड्रोम, वो है कि नहीं। लाइक एनी सॉफ्टवेयर, छोटा सा प्रोग्राम जिसे मैं सॉफ्टवेयर कह रहा हूं, होते सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ही हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। मैं वही बनाने लगा हूं आपको, iostream.h
conio.h admin क्लियर स्क्रीन। अब मेरा नंबर लॉजिक क्या है, आउटपुट क्या चाहिए, मैं एक नंबर एंटर कराऊं, मैं कहता हूं जी मेरा नंबर है, मान लो n नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने क्या किया, सी आउट एंटर है नंबर, मैं नंबर एंटर कराऊं जिसको मैं एंटर कराने के लिए सी एन में डाल दिया। अब यहाँ पे मेरा बात आती है, क्या वो नंबर प्राइम इवन या ऑड है, कौन सा है, इवन है कि ऑड है, तो उस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो चेक करने पड़ेगा। आपको पता है इवन का मतलब क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब डिवाइड, पूरा डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडराइज 0। तो आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक मॉडुलस सिंबल होता है परसेंटेज वाला, जो हमें बताता है कि वो रिमाइंडर 0 है कि नहीं। व्हाट आई हैव टू रीड, मैं करूंगा आई कि जो नंबर है मेरा, मैं उसको परसेंटेज बाय करूं 2। इसका मतलब क्या, जब मैं इस नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, सॉरी परसेंटेज करता हूं, मॉडुलस करता हूं, मॉडुलस का मतलब इसका रिमाइंडर आएगा, क्या उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 है। दिस इज बेसिकली द कंडीशन टू चेक इवन नंबर, ठीक है। तो अगर है तो मैं सिंपल लिख दूं, जो भी आपने n नंबर कहा है इज इवन नंबर। बट अगर नहीं है तो आप सिंपल एल्स भी लिख सकते हो। अगर आपने, मैंने कल भी बताया था, एल्स के साथ कंडीशन लगानी है तो आप सिंपल एल्स लिख लो। एल्स का मतलब अगर 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर, ऑब्वियसली श्योर है वो फिर वो क्या है, सी आउट योर n इज ऑड नंबर। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। इसका मतलब जब भी मैं नंबर एन एंटर करूंगा, उसको मैं 2 से रिमाइंडर करके देखूंगा। रिमाइंडर के लिए मैं दोबारा साइन कह रहा हूँ परसेंटेज का, जिसे हम कहते हैं मॉडुलस साइन। इसका मतलब होता है जब n को 2 से मैं रिमाइंडर किया, जो रिमाइंडर आया मैंने चेक कर लेना वो 0 आ गया। अगर आ गया, इसका श्योर है जो नंबर है वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। नाउ वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट। मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ओ सॉरी मैं ब्रैकेट नहीं डाली, लास्ट वाली, हाँ जी ये लो, चल पड़ा। अब दोनों पास क्लियर हो जाएंगे, मतलब कंपाइलर पास एंड पास टू का मतलब कंपाइल भी हो रहा है, एग्जीक्यूट भी हो रहा है। अब देखो मैं नंबर एंटर करता हूँ 34, हमें पता है इट इज अ इवन, 34 इज इवन। इसी तरह अगर मैं इसको कहता हूँ, मैं दोबारा चेक करूं, टेक एनी वैल्यू लाइक लेट इट बी 39, आपको 39 इज एन ऑड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो लॉजिक लगा रहा हूं, जिसके कारण मैंने इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया, मैं चाहता हूं 1 से लेके 50 तक जो मेरी गिनती है वो अपने आप मुझे बताए कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहाँ पे, मतलब दिस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर यही होते हैं। इसका मतलब व्हाट आई वांट, मैं ऐसा चाहता हूं कि मुझे लिखा आ जाए 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, और कहां तक जाए, इट विल गो अप टू 50। अब फिर वही बात, इवन ऑड, डाटा तो रिपीट ही हो रहा है, डाटा चेंज कहां हो रहा है, 1 से लेके 50 तक। अगर मैं बार बार लिखूं, चेक करूं, तो मेरे लिए मुश्किल है। आपको पता है लूप क्या, लूप क्यों मैंने बताया, लूप होती है अगर डाटा को बार बार सेम टेक्स्ट को, अब यहाँ पे क्या है, इवन ऑड सेम जा रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर्स के लिए 1 से लेके 50 तक के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल ले लूंगा n, मैं कहूंगा रेंज बताओ कहां तक जाना है, 1 से लेके, मैं कहूंगा n की रेंज कर दी मैंने 50, तो 50 तक के इवन ऑड वैल्यूज मुझे बता देगा। अब ये करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, मुझे प्रोग्राम में थोड़ी करनी पड़ेगी चेंजेस। लाइक मैं कहूंगा एंटर नंबर, नहीं मैं कहूंगा एंटर, मैं कह दूंगा अब एंटर रेंज की, रेंज एंटर करो अब, ठीक है। जो रेंज एंटर की, मैंने क्या किया, फॉर आई इक्वल टू 1, कहां से स्टार्ट करनी है मेरी काउंटिंग, रेंज का मतलब है एंडिंग, और स्टार्टिंग कहां से हो, 1 से, और कब तक जाए, जब तक वो वैल्यू n के बराबर नहीं होती। n का मतलब अगर हमने 50 एंटर किया तो i की वैल्यू 50 तक जाए, ये 20 एंटर किया तो वो 20 तक जाए। ये होती है फॉर लूप जो मैं बना रही हूँ। अब इसमें क्या होता है बच्चे, ये फॉर लूप क्या करती है, इस फॉर लूप में हमने डालना होता है सारा डाटा, लाइक फ्रॉम
हेयर टू हेयर, जो भी हमारा लॉजिक होता है, ये होता है मेरा लॉजिक, इवन और का लॉजिक था, इसको मैंने कुछ नहीं किया, मैं फॉर लूप में डाल दिया। फॉर का मतलब होता है ये वाइल डू वाइल के अगला स्टेप होता है, ये करता है रेदर हम स्टार्ट एंड जिसे हम कंडीशन कहते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग अलग लिखने के बजाय हम इकट्ठा लिख देते हैं। उससे क्या है, मेरा प्रोग्राम और कॉम्पैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है और एफिशिएंट हो जाए। और हमें कोई चीज, अगर मैंने पहले भी बताया, अगर मैं इंक्रीमेंट ना लिखूं, स्टार्ट ना लिखूं या कंडीशन ना लिखूं, तो मेरा प्रोग्राम कहां पे चले जाएगा, इनफाइनाइट चले जाएगा। आई डोंट वांट कि मेरा प्रोग्राम आउटपुट सिंटैक्स वाइज ठीक और मेरी एफिशिएंट आउटपुट ना आए। इसके लिए उन्होंने एक लॉजिक बनाया जिसे कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, ये तीनों स्टार्ट एंड और इंक्रीमेंट को इकट्ठा लिख देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्या, मैं रेंज एंटर करूंगा, ठीक है, आई आई भी वेरिएबल लिया ना हमने, ऊपर डिक्लेयर कराएंगे कि आई 1 से स्टार्ट हो, रेंज जो आपने डाली है 20 तक डालनी है तो 20 तक चलेगा, 50 डालोगे 50 तक चलेगा, एक एक करी जाए, ठीक है। और अब ये मैं n को नहीं डिवाइड करूंगा, मैं करूंगा i को। अब i को क्यों कर रहा है, ध्यान से समझना बच्चे, क्योंकि वैल्यू कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, i से 1 से, मैंने इवन और तो 1 से काउंट कर रहा है ना, n तो मेरा लास्ट एंड है, ठीक है। i मतलब मैं स्टार्टिंग वाली वैल्यू से उठाऊंगा, लाइक 4। फॉर लूप क्या कहता है, स्टार्ट कहां से करो, 1 से, तो ये 1 को 2 से डिवाइड करके देखेगा, 0 आया कि नहीं आया, अगर आ गया तो इवन, नहीं तो ऑड। तो इसका मतलब मैं प्रिंट भी क्या कराऊंगा, i की वैल्यू, नॉट द लास्ट रेंज। ये मैं पहले चला के दिखा देता हूं आपको, इसको मैं /n भी कर देता हूं, एंटर कर देता हूं, ताकि हर बार नेक्स्ट लाइन पे जाए आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा सोचना तो पड़ता है, यू नीड वेल प्रैक्टिस, राइट। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, एंटर द रेंज, मैं कहता हूँ सिर्फ 10 तक मुझे बताइए इवन है क्या ऑड है, ये लो 1 इज ऑड, 2 इज इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, जो भी वैल्यू है उसकी। इसी तरह इसी प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ ये मुझे रेंज बता दे मेरी, लाइक 25 तक, आई विल एंटर द वैल्यू 25, ये 25 तक के सारे इवन ऑड मुझे बता देगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रेदर मैं अपने ऊपर टेंशन लेने के बजाय, अपने आप कैलकुलेशंस करने के बजाय, आई एम हैंडिंग ओवर द लॉजिक टू द कंपाइलर, और मैं उसका प्रोग्राम बना के लूप में डाल के उसको दे दिया, अपने आप एक एक नंबर आई से वैल्यू उठाई जा और उसको चेक करी जा कि वो रेंज तक 25 तक हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो वो लॉजिक में डाल दे। लॉजिक में कैसे डाल दे, लाइक मैं फिर दोबारा समझा रहा हूँ, आई 1 से लिया, उठा लिया जी, 1 उठा लिया, तो क्या करेगा वो 1 2 से डिवाइड करके देखेगा, 0 आ गया तो इवन, नहीं तो ऑड। चलो जी 1 ऑड आ गया, अगली बार क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, आई की वैल्यू 25 तक नहीं गई, तो आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू क्या होगी, अब 2 होगी, 2 2 से डिवाइड हो गया, इसलिए क्या हो गया, शो इवन। अगली बार इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या होगी 3, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट व्हाई इट इज कम एज ऑड। सो दिस इज हाउ योर प्रोग्राम विल बी executed, and you will get a small software who will tell you which number or up to a range कि ये इवन है कि ऑड है, ठीक है। इसी तरह बच्चे आप प्राइम नंबर भी बना सकते हो, राइट। प्राइम नंबर आपको, हाँ जी बच्चे। सर आपने जहाँ फॉर लगाया उसमें आई के साथ प्लस प्लस क्यों आया? बेटा ऐसा है, चलो मैं पुराने वाले लॉजिक से करा देता हूँ, पहले ये देख लो, ये श्योरली आपको ये पुराने वाला लॉजिक है हमारा, i इक्वल टू i+1, हेलो, ये लो, ये भी, ये अभी भी चलेगा, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ इसका फर्क क्या होता है, एक सेकंड, ये चल के दिखा दूं बस आपको, ये लो 12 तक का मैं दिखा रहा हूँ, इवन और 12 तक आ गया, ठीक है। कोई फर्क नहीं होता, मैं आपको ये लिख के बता देता हूँ फर्क है क्या होता। देखो जब आप प्रोग्रामिंग को और आगे जाओगे, एक होता है i इक्वल टू i+1, एक होता है i प्लस प्लस। पहली बात, बोथ आर सेम, ये सिर्फ वहां यूज होना है जहां इंक्रीमेंट बाय 1 करना है, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट बाय 2 करना है देन i प्लस प्लस हम यूज नहीं कर सकते। i प्लस प्लस का मतलब है इसी के बेसिस पे तो c प्लस प्लस बनी है, c में कुछ ऐड किया, दैट्स व्हाई द नेम इज c प्लस प्लस, नॉट समथिंग एल्स। बट अगर मैंने इसको 2 का डिफरेंस करना है देन आई नीड टू यूज ओनली दिस
स्टेटमेंट i इक्वल टू i+2, i इक्वल टू i+5, i इक्वल टू i+8। अगर आपने सिंपल बाय वन का करना है देन यू कैन यूज i प्लस प्लस, दिस इज एन इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। और ये अलग क्यों बनाया, दिस इज फास्टर इन एग्जीक्यूशन। सिर्फ i इक्वल टू i+1 को कंपेयर करूं, अगर वैसे कह रहा हूं जब व्हेन यू विल गो टू द हायर क्लासेस ना, वहां पे वाइवा होते हैं, या अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो प्रोग्रामिंग में, चाहे ये और ये लॉजिक जावा में भी चलता है, पीएचपी, जितने भी हाई या लो लेवल लैंग्वेजेस है सब में, हाई और मिडिल लेवल लैंग्वेजेस सब में ये लॉजिक चलता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन कहा जाता है आई प्लस प्लस और आई इक्वल टू i+1 में क्या फर्क होता है, +1 में कह रहा हूं। इसके दो आंसर देने होते हैं हमेशा कि सर बोथ आर सेम, आउटपुट दोनों की सेम आएगी, मैं दोनों को चला के भी दिखाई है, सिर्फ एक फर्क होता है i प्लस प्लस इज फास्टर इन एग्जीक्यूट। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताना होता है, अगर i इक्वल टू i+1 की बजाय इंक्रीमेंट बाय 2, इंक्रीमेंट बाय 3, इंक्रीमेंट बाय 4 करना है, वहां पे हम i प्लस प्लस नहीं यूज कर सकते, देन वी हैव टू यूज i इक्वल टू i+n वाली कंडीशन मुझे यूज करनी पड़ती है। ओके ठीक है, चलो अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करता हूं, बी श्योर डियर, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाने लगा हूं, जो क्या करेगा मुझे प्राइम नंबर बताएगा। अब उससे पहले मुझे ये बताओ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर होता है जो या 1 से डिवाइड हो अपने आप से या अपने आप से डिविजिबल डिवाइड हो या 1 से। ठीक है, ऐसे ही होता ना, मतलब आप एक अब छोटा सा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने लगे हो जो क्या करेगा, जो चेक करेगा, मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, हमें भी यार आई थिंक सो 30 तक प्राइम नंबर सो इजीली याद होते हैं, उसके बाद हमें भी कंफ्यूजन होती है यार ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। सो वी आर ट्राइंग टू मेक अ सॉफ्टवेयर, और मैं आपको ये भी दिखा दूंगा अगर आप बट मैं यहाँ पे कैसे, चलो मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव होते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट में जाके ना मैं सारा शो करूंगा, आप डायरेक्टली अगर आपके पास कंप्यूटर में प्रोग्राम है ना, उसको डायरेक्टली ओपन करोगे ना, उसे तो वो आउटपुट दे देगा मुझे, उसे कहते हैं .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, नाउ जस्ट सी देयर, मेरा लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक बनाने लगा हूं, सिर्फ प्रोग्रामिंग इज लॉजिक और नथिंग, कुछ भी नहीं, आप जो मर्जी बना सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं कहता हूं 47, आई डोंट नो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है, मान के चलता हूं मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है ये 1 से और 47 से तो श्योर है ओनली एंड ओनली डिविजिबल, ये सिर्फ इसी से डिविजिबल होना चाहिए और किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब डिविजिबल का मतलब क्या है, मान लो मैं 47 को किस में डालता हूं, क्योंकि मैंने तो रन टाइम पे एंटर करना है, मैं इसको ले लेता हूं n नाम के वेरिएबल में, इसका मतलब ये 1 से और n से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर n परसेंटेज बाय 2 इक्वल टू 0 आ गया, अब ये लॉजिक को समझो पहले, ओके, ऐसे मैंने लॉजिक यूज करने हैं। n क्या है मेरा 47, 1 से डिवाइड हो जाए ठीक है, ओके, 1 से सब कुछ डिवाइड होता है, अगर ये 2 से डिवाइड हो गया इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अगर यही n परसेंटेज बाय 3 इक्वल टू 0 आ गया तो भी नहीं है, इक्वल टू 4 आ गया, 5 आ गया, कहां तक, अप टू 46। अगर तो मैं ये इतने लॉजिक में इतनी बार मैं स्टेटमेंट आप प्रिंट कराऊंगा तो मेरे लिए तो मुश्किल है, आपको पता है वी हैव अ लॉजिक ऑफ लूप्स। ठीक है, अगर मैं लूप का यूज करूं तो ये बार बार लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैं देखो टेक्स्ट सेम है, 2 3 4 5 46 के लिए मैं क्या लगा दूंगा, लूप लगा दूंगा। इसका मतलब ये लूप कैसे बनेगी, फॉर i इक्वल टू 1 से डिविजिबल होना है, मैंने चेक कहां से करना है, 2 से, i लेस देन इक्वल टू 46, लेस देन इक्वल टू 46। ठीक है जी, और हर बार i का फर्क कितना चले, i प्लस प्लस। ये क्या किया मैंने, इसके अंदर मैं अपना जो कंपैरिजन वाला है मैं वो लॉजिक लगाऊंगा। पहले से सिर्फ यही समझो ये मैंने क्या किया है, मैंने कहा जो मेरा n नंबर है लाइक 47 है उसको मैं पहले 2 से डिवाइड करूंगा, अगर हो गया इसका मतलब वहीं पे छोड़ देना मैंने, फिर 3 से डिवाइड नहीं करूंगा, वो प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, अगर वो 3 से डिवाइड होता है, 2 से भी नहीं होता, फिर 3 पे, 3 पे भी नहीं है, 4 पे, कब तक चेक करी जाऊं, जब तक वो उसकी वैल्यू 46 तक डिवाइड नहीं होता। अगर वो किसी से डिवाइड नहीं होता तो मुझे डैम श्योर है कि दिस इज माय प्राइम नंबर। दिस इज हाउ, अब 46 क्या है, 46 तो n है, ठीक है,
मतलब मैं उसको कोड को आपको इजीली कंपेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके अंदर क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल के देखेंगे। रिमाइंडर किसका निकालना है, एन मॉडुलस बाय, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, अप टू 46। अब मुझे ये बताओ, ये जो 2 से मैंने 46 तक जा रहा हूं, इसके लिए मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कराया अभी 4 में? 4 में मैंने डिक्लेयर कराया आई, कि आई की वैल्यू 2 से लेके 46 तक जा रही है। ठीक है, इसका मतलब मुझे इतनी रेंज लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आई व्हाट आई विल राइट आई फॉर इट, कि n जो भी 47 है उसको मैं पहले i से डिवाइड करूंगा। 4 में स्टार्टिंग कहां से हो रही है मेरी, 2 से। सबसे पहले मैं n को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा 2 से, i की वैल्यू 2 है ना, क्या वो रिमाइंडर 0 आ रहा है? ठीक है, अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो क्या। अब यहां पे सारा लॉजिक है डियर, मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा मैंने लॉजिकल पार्ट ज्यादा स्टार्ट कर लिया है, कि मुझे पहले वैसे एक और प्रोग्राम था वो कराना चाहिए था, बट स्टिल इट इज नॉट सो टफ। ठीक है, इसका मतलब ये भी मेरा लॉजिक नहीं अब रहा। अब देखो क्या है, अगर तो ये रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल कह दूंगा, इसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं, लाइक एल नाम का वेरिएबल लेता हूं जिसकी वैल्यू 0, ये मैं यूज करूंगा एज अ इंडिकेटर। मैं कर दूंगा एल इक्वल टू 0, और नहीं तो एल प्लस प्लस। मैं ये बताता हूँ, ये मैं प्रोग्राम ना आपको करके बताता हूँ, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो थोड़ी मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर हमने प्रोग्रामिंग सीरियसली करनी है डियर, मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे भी यहाँ ऑफशोर पढ़ना मुश्किल लगता है, कि बच्चा सामने हो मेरे लिए, दैट विल बी इजियर, वहां समझना ज्यादा आसान होता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग जितना मैं कर सकता हूँ। ये तो मैंने नंबर एंटर कराया ना। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, फॉर आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट की रेंज मेरी, आई लेस देन इक्वल टू कहां तक जाऊं मैं जाऊं 46। अब 46 क्या होगा, n-1 तक, एक नंबर कम तक डिवाइड करूंगा ना। अगर 47 है तो 46 तक कर, अगर 50 डाला तो 49 तक कर, मतलब -1 तक, और आई क्या करूं, प्लस प्लस। अब इसमें क्या किया मैंने, इफ में जो मेरा नंबर है डिविजिबल बाय आई है, तो मैं कर दूं l इक्वल टू 0 करके, दैट्स इट। अब मैं l का लॉजिक अभी बताता हूं आपको, एल्स नहीं तो l को क्या कर दूं मैं, प्लस प्लस। ये मेरे यहाँ पे मेरी हो गई फॉर खत्म। अब यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने दोबारा आके नीचे चेक किया, क्या मेरी l वैल्यू इक्वल टू 0 है? अगर है तो सी आउट n is prime number, else cout n is equal to 0 है ना, is not a prime number, l is a prime number। पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए हो क्या रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे मुझे l नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, कि आई एम यूजिंग इट, सो l इक्वल टू 0 मैंने ले लिया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, अगर कोई एरर आता है तो साथ ही उसको मॉडिफाई कर लेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम आएगी, मैंने उसको ब्रेक नहीं किया, ये पूरा दिखाएगा मुझे। चलो मैं जान के इसको 3 लेता हूँ, वैसे 3 इज अ प्राइम नंबर आ गया है। l इक्वल टू 0 के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रेक का मतलब होता है अब ये चलेगा, जो मर्जी चला लो इसमें। लाइक आई एम राइटिंग अ नंबर, आई एम एंटरिंग अ वैल्यू 35 इवन है कि ओड है, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है।
लाइक हमें पता है 47 इज अ प्राइम नंबर, राइट? वी विल एंटर एंड सी वेदर ये सॉफ्टवेयर ठीक बताता है कि नहीं बताता, इट इज अ प्राइम नंबर। अब दोबारा मैं लॉजिक पे आ रहा हूँ, देखो सॉफ्टवेयर बनाना वो मुश्किल नहीं है, इसका लॉजिक क्रिएट करना मुश्किल होता है। अब मेरा लॉजिक एल वाला लॉजिक में आपको समझ आया होगा। एल लॉजिक क्या है? एल मैंने एक इंडिकेटर लगाया है, कहता है अगर तो मेरा डिवाइड हो गया है नंबर, चाहे ये 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से हो जाए, 4 से हो जाए। अब होता क्या है, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एंटर रेंज की, मैंने 5 एंटर किया नंबर, ठीक है, 5 मैंने एंटर किया। अब क्या, सबसे पहले वो 2 से डिवाइड करेगा 5 को, क्या रिमाइंडर 0 आया? कहता नहीं आया। एल्स में जाके एल की वैल्यू को कर देगा इंक्रीमेंट। एल क्या था? एल तो मैंने इंडिकेटर रखा जिसमें 0 है, एल की वैल्यू हो गई 1। चलो जी ऊपर आया। अब 2 के बाद किसके साथ डिवाइड करना है? 3 के साथ, लाई की वैल्यू 3 हो गई। देन 5 डिविजिबल बाय 3 नहीं है जी। फिर एल्स में आया, आई एल की वैल्यू फिर कुछ इंक्रीमेंट हो गई बाय 2, बन गई 2। आई की वैल्यू हुई 4, 4 से भी डिवाइड नहीं होता, अब इंक्रीमेंट हो गई आई एल की वैल्यू। अब क्योंकि ये मेरी कंडीशन 4 तक की थी, क्योंकि 5 एन की वैल्यू के मैंने एंटर कराई है, ये एंटर कराई ना मैंने, 5 एंटर कराई है ना, 5 का मतलब लूप कहां तक चलेगी चेक करेगा, 4 तक डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे मेरी लूप हो गई खत्म, नीचे आया। अब सिंपल सी बात है, अगर तो वो डिवाइड बाय 0 हुआ है, लाइक अब मैं केस लेता हूँ 9 का, आपको यहां से और क्लियर होगा। अगर मैंने नंबर एंटर कराया है 9, सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा 2 से, क्या जी 2 डिवाइड 9 डिवाइड होता है 2 से? कहता नहीं। एल की वैल्यू कितनी कर दी मैंने? इंक्रीमेंट, एल की वैल्यू हो गई जी 1। आगे आया, आई की वैल्यू क्या बन गई? 3, मतलब 2 के बाद 3 से डिवाइड करना है। हाँ जी, अब मैं क्या करूंगा, 9 इज डिविजिबल बाय 3, इट इज यस। अब ये 0 से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब मुझे स्टार्ट ही, क्योंकि एल तो इंडिकेटर है, अगर मैं इंडिकेशन क्या ले रहा हूँ, अगर तो एल की वैल्यू 0 रखी हुई है, इसका मतलब नीचे जाके मैं श्योर कर दूंगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर वो 0 नहीं हुई, इसका 0 नहीं हुई मतलब ये कभी भी रिमाइंडर इसका 0 नहीं आया, ये श्योर होगा ये एक प्राइम नंबर है। तो क्या होगा, 9 इज डिविजिबल बाय 3, इसमें मैं एल की वैल्यू का सेट कर दूंगा 0, वेरिएबल की वैल्यू 0 कर दी, और साथ ही कर दूंगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब है आगे जाके चेक करने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर एक नंबर से डिविजिबल हो जाए वो प्राइम नंबर नहीं रहता। दिस इज हाउ दिस लॉजिक विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर द कंपाइलर। एक और चीज है, एक ना, चलो मैं आपको थोड़ा करके बताता हूँ, दिस इज ऑल्सो बिट डिफरेंट और ये बुक्स में नहीं मिलता। ये होती है हेडर फाइल। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार एक सॉफ्टवेयर बनवा दूं आपसे। ये होती है डॉस, डॉश, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या करूंगा मैं क्या करता हूं, मैं हर बार ये इसको चेक करना, ये क्या करेगा, ये इसमें नहीं लगेगा, मगर डॉस होता है, इसमें हम फंक्शन डिक्लेयर होता है स्लीप फंक्शन। चलो मैं आपको ना ये एक नंबर एंटर कराता हूँ, ये वाला, ये लॉजिक करने की बजाय ना मैं पुराना लॉजिक लेके आता हूँ। एन इक्वल टू 0 है तो सिंपल मैं वही वाला, इवन है कि ऑड है, एन इज इवन, ठीक है। आई डोंट वांट दिस थिंग, सो इसको मैं कर दूंगा डिलीट। एक सेकंड यार, ये हैंग ही कर गया। रिस्पॉन्ड, जस्ट वेट। मैं अभी आपको कुछ छोटा सा प्रोग्राम दूंगा ताकि आप कल तक वो करके रखो, ठीक है। और आपने एक प्रोग्राम बनाना है, चलो मैं वो प्रोग्राम भी आज करके जाऊंगा, मैं आपको कैलकुलेटर बना के जाता हूँ, ठीक है। एक मिनट यार, ये तो क्रोम ही हैंग कर गया पूरा। चलो आई विल, एक सेकंड, मैं दोबारा स्लाइड पे आता हूँ जब तक ये रिफ्रेश हो जाए।
Okay, I'm coming back to slide. Okay, आपको स्लाइड दिख रही है बच्चे? If you can able to see. Hello. Hello. सर नहीं आ रही। दिखी नहीं आपको स्लाइड भी? अब भाई हाँ, आ गई ना? अच्छा, एक्चुअली ना वो क्रोम दोबारा जाता हूँ, अगर क्रोम पे जाया जाए तो हाँ आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ ये नंबर इज ठीक है। शिफ्ट डिलीट सी आउट। यहाँ पे मैं आपको क्या करने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको लगा रहा हूँ स्लीप फंक्शन। स्लीप आपको ऐसा फंक्शन है जिससे आप एक एक स्टेप देख रहे हो मेरा कंपाइलर अंदर से कैसे काम करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ ये स्लीप फंक्शन बहुत कम, अगर आप बुक्स भी फॉलो करोगे तो उसमें भी बहुत कम दिया होता है। ठीक है, इसमें मैं एंडल भी लगा देता हूँ साथ में, ताकि हर बार नेक्स्ट लाइन पे आपको क्लियर भी हो जाए। ये भी सारा प्रोग्राम आपको समझा देता हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्टली आऊंगा कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, कि कैलकुलेटर कैसे जो हम यूज करते हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग कौन सी लगी होती है। ठीक है, आई इक्वल टू रेंज। ठीक है जी, इट इज टू बी 1, ये 1 डिवाइड करूंगा 2 से, इज आई। ये हमारा प्रोग्राम था ना। अब मैंने पता क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, स्लीप 5। चलो मैं स्लीप नहीं लगाता, आप पहले ऐसे देख लो मेरी आउटपुट थी क्या पहले। ये मेरा सिंपल प्रोग्राम था। ओहो, आई इक्वल टू 1 लिखना था। मैंने आई इक्वल टू गलती से आई कर दिया, ये हर बार वहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने आई इक्वल टू करना है 1। ठीक है, अब ये मेरा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी एंटर किया रेंज, मैं 10 तक देखने हैं इवन है क्या ऑड है। ठीक है, ये आ रहा है ना मेरा प्रोग्राम मेरा। मैं चाहता हूँ हर बार चेक करें स्टेप बाय स्टेप, तो मैं क्या किया, स्लीप फंक्शन मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ यूज। फर्क देखो क्या आ रहा है, मुझे बताना क्या फर्क आ रहा है। ये सिर्फ इंटरनल वर्किंग के लिए होता है कि अंदर से चेक कर रहा है, फिर कैसे ये होता है स्लो मोशन में मैंने निकाल दिया सारा। और ये बहुत कम चीजों को कराया जाता है। ये दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप हाउ इंटरनली योर कंपाइलर इज वर्किंग। ये पूरा होता है, मैं आपको बताता हूँ आउटपुट बन कैसे रही थी, ये स्लीप फंक्शन कर करके आ रहा था। और इसकी भी आपको कंट्रोलिंग कर सकते हो, ये बड़ी ये 5 सेकंड के बाद आ रहा है आउटपुट। ठीक है, ये तब तक नहीं है कि जब तक ये पूरी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसका कंट्रोल किसको दे दिया, हमारे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया है। जो प्रोसेसर कर रहा है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो हमारा डॉस होता है हमारे सिस्टम का होता है, जिसमें प्रोसेसर लगा होता है, इसका मतलब हमने प्रोसेसर को कंट्रोल किया हुआ है। ये मेरी आउटपुट खत्म हुई। देखो, अब मैं ये 5 का मतलब होता है इट इज इन सेकंड, अभी मैं इसको 1 कर देता हूँ। 1 का मतलब 1 सेकंड का फर्क होगा। अब देखो अगर अभी आउटपुट निकालूंगा तो ये इकट्ठी नहीं आएगी, एक एक करके आएगी। मैंने कहता हूँ फिर मैं 110 लिखता हूँ, दिस इज डिफरेंस ऑफ अ 1। स्लीप फंक्शन बेसिकली आप कंट्रोलिंग कर सकते हो जैसे भी करनी है, राइट। एक एक सेकंड का, दो दो सेकंड का, जितना भी ये जो होता है जिसके अंदर जो वैल्यू लिखते हो दैट इज इन सेकंड्स। इसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको मैं अभी बताता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे आए वेलकम स्क्रीन लाइक सी आउट। आप चाहते हो मुझे ऐसा दिखे कुछ,
और एक और चीज मैं जो बताने लगा हूं आपको, मैक्सिमम जो टीचर्स कहते हैं आप अपने प्रोग्राम में सिर्फ, या बुक्स कहती हैं मैक्सिमम कि आप अपने प्रोग्राम में एक ही बार क्लियर स्क्रीन लगा सकते हो, उस चीज को भी मैं अभी अभी के अभी आपको प्रूव कर दूंगा, दिस इज रॉन्ग। वेलकम। ये मुझे, मेरे कहने का मतलब, ये मुझे सबसे पहले ये वेलकम स्क्रीन आया। अब दिस इज हाउ योर एटीएम मशीन्स वर्क। आपको पहले कुछ और दिखता है, उसके बाद स्क्रीन हो जाती है ब्लैंक, वाइट हो जाती है बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद हमें आउटपुट आनी शुरू होती है। मतलब दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल योर प्रोग्राम बेसिकली। सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर आपने अभी यहाँ पर जैसे डॉट्स मतलब कि स्टार्स का होता है कि कितने लगाने कितने नहीं। ये बच्चे ये भी ना मैं प्रोग्राम फॉर लूप के थ्रू कर सकता हूँ, मैं जान के नहीं कर रहा एक्चुअली, फिर वो आपके लिए प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम में सब कुछ हो जाएगा। मैं इसको एक्चुअली, इसके ऊपर ना मेरा कल का टॉपिक है, जिसके थ्रू आप ट्रायंगल से लेके सर्कल, आप कुछ भी बना सकते हो, पैटर्न बना सकते हो। मैं भी आपको बताता हूँ कि मैं क्या चीज कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया स्लीप फंक्शन, स्लीप फॉर 2 सेकंड, और आफ्टर देन ये हो जाए CLR SCR। अब टीचर्स अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा गलत, मेरे अकॉर्डिंगली ये अभी के अभी चलेगा। किया क्या, सबसे पहले मुझे वेलकम स्क्रीन आए, उसके बाद 2 सेकंड तक ये ऐसे ही रहे, साथ ही ये चीज उड़ जाए, क्लियर हो जाए, वेलकम ही दिखेगा, उसके मुझे पुराना प्रोग्राम आएगा। नाउ यू कैन सी, ये काफी अलग सी चीजें मैं करा रहा हूँ, कोशिश करो जितना सीख सकते हो। नाउ यू कैन सी, कुछ नहीं आएगा प्रोग्राम, अब आया। अब वहां पे फिर वही 10 लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं ना आपको, मैंने जो प्रोग्राम करवाना है, जहां पे जो कल का काम है मेरा, ये है बच्चे। मैं चाहता हूं ऐसा, ऐसे आपने पैटर्न्स देखे होंगे, लाइक स्टार 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 स्टार। आपने ब्लिंक करानी है लाइट्स, मैं ब्लिंकिंग तक भी करा दूंगा। चलो चलो, मैं ब्लिंक वाला तो अभी तो हमने स्लीप फंक्शन कर ही रहे हो, आपको मैं ट्राई करता हूँ ये अभी ब्लिंकिंग करा ही दूं। चलो ये लो, इसको मैं कर दिया फॉर लूप में, इंट, इंट क्यों करना, आई कर देता हूँ, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। देखो मेरे लिए, मुझे ये है कि अगर आप बैठ सकते हो रेगुलर, मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्रामिंग कोई भी उठा लो, कोई भी, सीरियसली कह रहा हूँ, सारी मैं करवा सकता हूँ। इट इज नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, बट मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने ऑनलाइन कभी नहीं कराया हुआ, ठीक है। दैट्स वाई थोड़ी सी ऑफशोर में प्रॉब्लम आती है हमें कराने में। दिस कैन बी पॉइंट्स, चलो मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये फर्क क्या होगा, क्या करेगा। मैं नहीं कुछ बोलूंगा, आप जज करना किया क्या है और हुआ क्या है। ये आपको दिख नहीं रहा, ये हर बार ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। चलो दिख रहा है, ध्यान से ब्लिंक हो रहा है। चलो एक मिनट, अगर आपको ये भी लग रहा है नहीं ब्लिंक हो रहा, चलो इधर आओ फिर, स्लीप 1। अब आपको और अच्छी तरह दिखेगा ये ब्लिंक हो रहा है। इस तरह आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे होते हैं जो ब्लिंकिंग कर रहे होते हैं। मतलब थ्रू योर कोडिंग यू कैन डू एनीथिंग यार, यू कैन डू। आई हैव अ लिमिटेड टाइम, ओनली 5 days, बहुत कुछ है करवाने के लिए, बट आई एम बिट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है।
दिस इज योर स्टार्टिंग। अब इसी में मैं कल क्या कराऊंगा, अगर है टाइम तो अभी मैं करवाता हूँ, अगर आपने किसी में जाना नहीं है तो मैं क्या करवाता हूँ आपको, मैं इस पे कराना है कि आप हम कहते हैं ना लॉगिन में क्या होता है, पासवर्ड्स लगे होते हैं हमारे, ठीक है। अब मैंने पासवर्ड यार एक ही रह गया, आप ही रह गए प्रणव, बस वो भी चला गया, अब तो उसकी भी क्लास थी। इसमें चलो मैं बता देता हूँ मैंने कराना क्या है। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने कराना है, ये है कि आप पासवर्ड कैसे अपने सॉफ्टवेयर लगाया, एटीएम में जाते हो, एटीएम पे, जीमेल पे, गूगल का यूज करते हो, आप भी लॉगिन आईडीज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, उस पर क्या करते हैं हम, यूजर नेम पासवर्ड लगाते हैं। तो वेरीफाई करता है यूजर नेम पासवर्ड ठीक है, तभी आपको लॉगिन मिलता है, नहीं तो वो लॉगिन नहीं मिलता आपको। कि ये तो बहुत इजी है, इफ कंडीशन लगा दो, बिल्कुल लगाओ, चलेगा। बट मेरी एक बात है, जीमेल क्या करता है, 3 बार आपको एक्सेस देता है, उसके बाद ब्लॉक कर देता है। एटीएम आपको 3 बार एक्सेस देता है, आपको ब्लॉक कर देता है। मैं चाहता हूं वो वाला लॉजिक लगाऊं, वो वाला इंटरफेस आपको लगाऊं यही प्रोग्राम में। लाइक ये जो मेरा प्रोग्राम है सर हाँ जी बच्चे, सर जब हम जैसे प्रोग्राम बना ले सक्सेसफुली ये 5 डेज में, तो उसको प्रमोट कैसे करेंगे कि वो तो हमें फिर दोबारा कोडिंग ऐसे आएगी जैसे आप नहीं यहाँ नहीं पर नहीं कोडिंग। नहीं, चलो 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 मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मैं क्योंकि वो भी चला गया, मुझे वापस कल ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने टाइम लिया हुआ सबसे ना, सबकी क्लासेस हैं। एक सेकंड यार, मेरी ना होम स्क्रीन में देखता हूँ। एक सेकंड, मैं जहाँ मेरा सी का सॉफ्टवेयर है ना, मैं आपको, मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ अपने में, तो मैं आपको वहीं पे जाके ना डायरेक्टली दिखा देता हूँ। बच्चे ये क्या देख पा रहे हो आप, मुझे बता सकते हो? फाइल्स हैं सर, फाइल्स हैं टर्बो सी प्लस है ना, यहाँ टर्बो सी प्लस प्लस पे गया मैं। यस सर। यहाँ पे क्या होता है डियर, ये इसमें डिस्क, ये देखो, ये सॉरी ये देख। अब आप अगर आप देख पा रहे हो, इसमें बिन, इंक्लूड, डॉक, सारी फाइल दिख रही है आपको, मेरे सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये जो मैं प्रोग्राम यहां बनाऊंगा ना, ये सारे के प्रोग्राम, अब ध्यान से देखो, एक हेलो मेरी बात सुनना, सीपीपी का मतलब है आपका कोड, बैक मतलब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। ये सारी एग्जीक्यूट, ये वाली जो होती है, जो ग्रीन कलर की बनती है, ये होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। रुको, मेरा एक ना प्रोग्राम अगर यहाँ बना हुआ ना, तो आपको मैं डायरेक्टली उठा के दिखाई देता हूँ। सर स्वैप क्या होता है? स्वैप होता है बच्चे, मैं चलो स्वैप होता है स्वैपिंग करनी वैल्यूज। इसका एक सिंपल फॉर्मूला बनाऊंगा, ये मेरा देसी लॉजिक है, इसे मैं कैप का फॉर्मूला कहता हूँ। मान ले मैंने ए में वैल्यू एंटर की है 10, बी में एंटर की है 20, मैं चाहता हूँ ये वैल्यू एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाए, स्वैपिंग हो जाए। तो उसके लिए वी नीड अ लॉजिक जिसे हम कहते हैं स्वैप लॉजिक, ठीक है। ये देख, ये अगर आप देख पा रहे हो ना, मैंने इंक्लूड नाम का फोल्डर खोला है, इसमें मेरे जितने रिलेटेड हैं वो सारे के सारे बीच में आ गए मेरी, जो भी मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। इंक्लूड नाम की फाइल्स, ये मेरी लिब है, लिब मेरा लाइब्रेरी होती है ये मेरी, ठीक है। ये सोर्स, ये क्या है मेरे, ये मेरे प्रोग्राम्स हैं, जो सोर्स प्रोग्राम्स मैंने इस कंप्यूटर पे अपने बनाए हुए हैं, ठीक है, जिस भी नाम से बनाए हैं मैंने, ठीक है। इसी तरह डॉस, ये क्या है, ये तो हेल्पिंग फाइल्स होती है, मैं इसके ऊपर नहीं आता। अगेन ये आप अगर आप देख पा रहे हो, आईओ मैंने आईओ स्ट्रीम, ये मेरी हेडर फाइल होती है। ये अगर आप एक्सटेंशन देख पा रहे हो, लिखा हुआ है एच फाइल, अगर मैं इसको बड़ा करता हूं तो आप इसको प्रॉपरली देख पाओगे। दिस इज, सॉरी ये वाला है, दिस इज अ हेडर फाइल। ये सारी हेडर फाइल की लिस्ट है, जो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था, 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक टर्बो एक बॉरलैंड। टर्बो में इंक्लूड नाम के फोल्डर में ये सारी हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे आईओ मैंने आईओ स्ट्रीम के ऊपर क्लिक किया हुआ है, होती क्या है, ये नोटपैड फाइल्स होती हैं। ये कौन हो रही हमारी, ये देखो, ये मेरी डॉस जो मैंने अभी यूज की है। इसी तरह ये मेरी मैथ, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आईआईटी के स्टूडेंट ने बनाई हुई है, मेलॉक,
दे आर डिफरेंट फ्लो, ये कई तरह की हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी बनाई है, आप इसमें सेव कर दो यही फोल्डर में जहां इंक्लूड नाम की बाकी हेडर फाइल्स पड़ी हैं, और डायरेक्टली वहां पे मान लो आपने प्रणव नाम की हेडर फाइल बना ली। मैं कह रहा हूं इट इज नॉट इजी, उसके लिए आपको फंक्शंस वगैरह सारा कुछ क्लियर करना पड़ेगा पहले टॉपिक। हेडर फाइल्स नॉट अ लॉजिक ऑफ अ स्टूडेंट की छोटा सा बच्चा बना देगा साथ ही, उसके लिए आपको उसका सिंटैक्स, उसका पैटर्न, उसके फंक्शंस, उसकी रिटर्न टाइप सारा कुछ करना पड़ता है, एंड यू कैन डिजाइन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे रख देना और साथ ही लिख देना हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखते हो pranav.h। तो प्रणव नाम के हेडर फाइल में आप जो भी अपनी मर्जी से 2 नंबर फंक्शन लाइक पी इन और पी आउट, पी इन और पी आउट, पी इन मान लो प्रणव इनपुट प्रणव आउट, जैसे हम सी इन सी आउट करते हैं उसकी कॉपी बना लिया आपने हेडर फाइल की, ठीक है। मतलब अपनी भी आप क्रिएट कर सकते हो हेडर फाइल, और डायरेक्टली वो प्रोग्रामिंग में डाल के जो इनपुट आउटपुट है जो सीन सी आउट से कर सकते हो, वो पी इन पी आउट से, जो भी आप फंक्शन का नाम रखोगे, मैंने जैसे सीन सी आउट रखा हो, आप पी इन पी आउट रख लो, या प्रणव इनपुट प्रणव आउटपुट रख लो। सो आपके ऊपर है कैसे हेडर फाइल्स आपने बनानी है, कैसे डिक्लेयर करनी है। डिक्लेयर करने का वही तरीका है हैश इंक्लूड, बस यहाँ पे डॉट एच वाली जो हेडर फाइल्स है जहां पे ये सारी बनी हुई है, यहां जाके आपने रख देनी है, ठीक है। ये मेरी देखो क्या आ गई, डॉट ओबीजे। ओबीजे क्या होती है, ऑब्जेक्ट फाइल्स। जो कंपाइलर में क्या कहता है, टेक्स्ट फाइल्स को सबसे पहले वो कंपाइल करता है, मेरी बनती है ओबीजे। अगर मेरी स्टार्टिंग वाली स्लाइड है, सेकंड नंबर स्लाइड, उसमें क्या है, ये 01 वाली फाइल्स होगी। अगर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा मुझे दिखेगी नहीं, अगर खोलूंगा भी कुछ 01 से कोड आएंगे विच इज अनेबल टू अंडरस्टैंड मी, बिकॉज these are the files basically used by the processor to compile your program, ठीक है। इसलिए कहा था मैं हमेशा अंदर वाली बात करूंगा जो टेक्निकल है, कराने को मैं भी ऊपर खत्म करा सकता हूँ सारा कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जैसे ये देखो 1 1 2 2 3 3 ये मेरे प्रोग्राम्स हैं, लाइक अगर मैं डायरेक्टली चलाता हूँ, एक्चुअली ये मेरे ना पुराने प्रोग्राम्स हैं, ये 32 बिट वाले थे, ये मैंने सॉफ्टवेयर एज ए कॉपी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप अपने लैपटॉप पे कराओगे तो ये डायरेक्टली ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स सीधी चल जाएंगी आपके। हाँ, अगर आप एक्चुअली आपको डॉस बॉक्स नहीं दिखेगा, डॉस बॉक्स मतलब मेरा एक्चुअली जूम जो है वो डॉस बॉक्स को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो कमांड लाइन पे चलता है ना। अगर आप अपने लैपटॉप पे जाओगे ना, ये इनमें से कोई भी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करोगे ना, लिंक आउट करोगे, तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जो एप्लीकेशन आ रही है दे आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल, ये डायरेक्टली ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये होता है मेरे टर्बो सी के सॉफ्टवेयर के अंदर का सारा जो भी है सेटअप, जो भी फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। और जब भी आपको कंपनी सॉफ्टवेयर देती है ना, वो कभी भी आपको कोड नहीं देती, मतलब टेक्स्ट फाइल नहीं देती, ऑब्जेक्ट फाइल नहीं देती, वो आपको सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल देती है। इसलिए जब हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं ना, हमें क्या आता है, हमें अकेली क्या आती है, .exe